चलो दोस्तों, अब ना चालू करते हैं आगे की एक्सरसाइज। तो देखो, आगे तुम्हें बोला गया ऑपरेशंस के बारे में पूछा जाता है। देखो ऑपरेशंस क्या होते हैं। देखो ऑपरेशंस तो ऐसा नहीं है कि नया शब्द है, ये तुम्हारा पुराना शब्द है। बेसिकली ये आगे बढ़ता चला जाता है। देखो ये जो एक्सरसाइज अब तुम ऑपरेशन सीखने वाले हो, जो तुम्हारा 9th 10th 11th 12th आगे जितनी भी तुम पढ़ाई करोगे उसमें सब में यूज होगा तुम्हारा ऑपरेशंस। ठीक है। देखो ऑपरेशन ऐसा नहीं होता है कि तुम सीखे सीखे नहीं है, तुम नए पढ़ने वाले हो। ये तुम्हारा एडवांस रूप है थोड़ा इनका। लेकिन तुम ऑपरेशन पढ़ते हुए हो। देखो तुम ऑपरेशन कैसे पढ़ते हुए हो। देखो तुमने प्लस पढ़ा है माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे तुम्हारे ऑपरेशंस होते हैं। अब तुमने अभी तो ये सीखा है, ये तो सिंपल सिंपल फॉर्म में सीखा है। अब तुम सीखोगे इनको रेशनल फॉर्म में। ठीक है। ठीक। देखो कैसे करते हैं, रेशनल फॉर्म में सीखते हैं। देखो सबसे पहले हम एक चीज फिर से रिकॉर्ड करते हैं। क्या होता है अंडर रूट। मैंने अंडर रूट ए लिख दिया, तो बेसिकली इसकी मतलब क्या होता है, ए की पावर 1/2। ठीक है, बढ़िया, समझ गए। अब अभी तक तो हम कैसे कर रहे हैं, इनको सिंगल हैंडली यूज कर रहे थे। मतलब एक प्रकार से रूट ए लिख दे रहा था, कोई रूट 2 लिख दिया था, रूट 3 रूट 4 रूट 5। अब क्या कर रहा है वो, अब तो मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ उनका, डिवीजन करेगा, एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा। तो उनको कैसे सोल्व करेंगे तो देखेंगे वैसे ही। तो इनको कैसे सोल्व करें, तो इनको हम सोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन से। ये ऑपरेशन तुम्हें समझनी पड़ेंगे अच्छी तरह से। और टेंशन मतलब मैं बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा तुम्हें, टेंशन इसमें लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सबसे पहले देखो, हम पहला ऑपरेशन ले लेते हैं। रूट अंडर रूट में ए भी लिखा और रूट ए रूट बी के बराबर होता है ये। ठीक है। देखो कैसे सोल्व करते हैं। देखो मैं लिख दूं तुम्हारा यहाँ पे अंडर रूट 6। ठीक है। तो 6 के हम इसका मतलब क्या होता है, 6 की पावर 1/2। कंडीशन ये होगी कि हाँ दो नंबर अगर सेम आ जाएंगे इसके अंदर तो वो बाहर निकल जाएगा, बाकी जो नंबर नहीं होगा वो अंडर रूट में लाया जाएगा। ठीक है। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 3 × 2। क्या 3 और 2 बराबर है, नहीं। क्या 3 के दो पार्ट यहाँ पे है, नहीं। क्या 2 के दो पार्ट यहाँ पे है, नहीं। तो बेसिकली ये दो अलग अलग नंबर है और उनके मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पे दिया गया है। तो ये अंडर रूट के बाहर निकल नहीं पाएगा। तो इनको लिखने का तरीका कैसे है कि इनको हम एक साथ, ये एक साथ लिखे होंगे रूट 2 के अंदर, रूट के अंदर। इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/2। तो ये जो तुम्हारा केस दिया गया है, तुम्हारा पहला केस दिया है, यहाँ अगर रूट के अंदर दो क्वांटिटी है मल्टीप्लीकेशन में है, 3 और 2 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे ए और बी मल्टीप्लीकेशन में, तो उन क्वांटिटी को तुम अलग अलग करके लिख सकते हो, वो भी अंडर रूट में। तो 3 को भी अंडर रूट में लिखा है मैंने, 2 को अंडर रूट में लिखा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अंडर रूट 3 × 2 लिखा है यहाँ पे, तो तुम इसको अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये होता कैसे है, अब समझो। इसमें तुम्हारा केस आता है बेस और पावर का। ये भी समझ लोगे तुम, बहुत आगे काम आएगा तुम्हारा। ठीक है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है बेस, एक होता है पावर। मैं यहाँ समझाता हूँ। देखो क्या होता है बेस और एक होता है पावर। पावर से हम अच्छी तरह से हम जानते हैं कि पावर क्या होता है। पावर तो हमें समझ में आ गई कि ये लिखा है तो ए की पावर है 1/2। ठीक है। जो बेस होता है वो होता है ये, जिसकी पावर लगा रहे हो। ठीक है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 1, तो इसमें बेस भी प्रेजेंट है, पावर भी प्रेजेंट है। बेस बेस क्या है, बेस हमारा 1 है, और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है। 1 की पावर 1। समझ गए, बढ़िया। तो पहली आइडेंटिटी हमें क्या समझाती है, समझाती है कि अगर दो बेस हमें दिए गए हैं, ठीक है, ए और बी, उसकी पावर एक साथ लगी हुई हो और वो भी सेम हो पावर का। देखो 1/2 दोनों के ऊपर लगी हुई है, अलग अलग तो है नहीं। तो हम उन बेस को अलग अलग ले सकते हैं और उनकी पावर लेकिन सेम रहेगी। यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 2। ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तुम्हारा सिर्फ इसमें यूज होगा। जो तुम्हारा रियल नंबर, ये बेसिकली जो ए और बी है वो तुम्हारा बेसिकली रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब कि अभी तो समझे, रियल नंबर वो होते हैं जो तुम्हारे रेशनल होते हैं, रेशनल होते हैं। रेशनल रेशनल आ जाते हैं, इंटीजर आते हैं, सारे नंबर उसमें आ जाते हैं तुम्हारे रियल नंबर में। ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिकली ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल नंबर है। क्यों, रूट 3 के तुम खोल जाओ 1.732, आगे बढ़ते चले जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है। रूट 2 1.414, आगे बढ़ता चला जाएगा,
नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब तुम इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, वो अलग तरीका है, बट हाँ इस प्रकार से फॉर्म में अभी तुम इसको नहीं ले सकते हो, क्योंकि तुमने पी अपॉन क्यू में तुम एक अलग मेथड है उससे तुम यूज कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली इसको नहीं ले सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा डेसिमल नंबर है और आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा। इसको तुम इसको राउंड ऑफ फॉर्म में ले सकते हो कि हाँ रूट टू को मैं राउंड ऑफ फॉर्म में इस फॉर्म में लिख दूंगा या फिर इस फॉर्म में लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा तो ये थी पहली प्रॉपर्टी, क्या थी तुम्हारी कि अंडर रूट के अंदर दो क्वांटिटी लिखी है, मतलब दो क्वांटिटी उनकी पावर सेम है, तो इतना समझ लो दो क्वांटिटी लिखी हुई है उनकी पावर सेम है, तो तुम उन क्वांटिटी को अलग अलग करके ले सकते हो लेकिन उनकी पावर जो होगी वो सेम रहेगी। कैसे देखो, मैं यहाँ लिख दूं 4 की पावर 2, अंडर रूट छोड़ो तुम इसको ही देखो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 2 ले सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको कैसे लिखता हूँ, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ये भी ले सकता हूँ। क्यों, कमाई क्वांटिटी प्रॉपर्टी तो ये कह रही है। 4 को मैं क्या लिख दिया, 2 into 2 लिख दिया, तो 2 की इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2 हो गई, इसकी पावर 2 हो गई। अच्छा 4 की पावर 2 कितनी होती है, 16 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 4 into 4 16, 2 की पावर 2, 2 2 कितना होता है 4, 2 2 4 कितना 4 16, एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर आ गए। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ तुम्हें ऐसा नहीं है कि सिखा रही है कि अंडर रूट में नहीं, हर एक पावर के लिए तुम्हारी यूज होगी। अगर तुम यहाँ पे कुछ भी पावर लिख दो, मैं लिख दूं यहाँ पे लिख दो ए बी की पावर 1/1000, तो ए की पावर भी 1/1000 होगी और बी की पावर भी जो होगी 1/1000 होगी, और वो दोनों मल्टीप्लीकेशन में हो गए। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी, इसको ध्यान रखो, समझ इतना समझ के रखो, अगर दो बेस हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और उनकी पावर ऊपर पावर जो है लगी हुई है, तो उनकी अलग अलग पावर में ले सकते हैं हम, उन्हें अलग अलग बेस में ले सकते हैं और उनकी पावर सेम रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल ये रहे, अच्छी तरह समझ सकते हो। ठीक है, ठीक, अगली चीज पे आते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम इनको ही रख लो कि अंडर रूट ए भी बराबर रूट ए रूट बी, इसको समझ लो अच्छी तरह। एक चीज अच्छी देखो, मैथ में तुम समझ लोगे जितना अच्छा, उतनी ज्यादा आसान हो जाएगी तुम्हारी मैथ। ठीक है, तो यहाँ रखो, इसको इसमें भी ले सकते हैं, यहाँ अगर दो अलग अंडर रूट देखो, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे, लिख दिया यहाँ पे 3 की पावर 1/3 और 2 की पावर 1/3, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 की पावर 1/3। इसी की प्रॉपर्टी को मैंने उल्टा लिख दिया है कि अगर हमारे दो बेस अलग अलग हैं, उनकी पावर सेम है, तो हम उनको मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं, लेकिन उनकी पावर जो रहेगी वो भी सेम रहेगी 1/3। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1/3 लिखा है, यहाँ 1/2 लिखा है, तो ये अलग अलग केस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो इस केस में तुम ऐसा नहीं ले सकते कि 1/6 की पावर 1/3 लिखोगे 1/2 लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें बेस तुम्हारे अलग होनी चाहिए और पावर तुम्हारी सेम होनी चाहिए। अभी हम सब सारे केस सीख रहे हैं किसके ऊपर, तुम्हारे बेस के ऊपर सीख रहे हैं, पावर जिसमें तुम्हारी सेम आ रही है। ठीक है, आगे हम सीखेंगे कि तुम्हारे बेस सेम रहेंगे और पावर सबकी अलग अलग आएगी, उसका कैसे करेंगे। इसमें तुम इसमें लिख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो कि बेस जो है वो डिफरेंट है, लेकिन पावर सेम है, सब में सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है होल अंडर रूट, ये देखो पूरा लगा है अंडर रूट ए के ऊपर और बी के, तो बेसिकली कैसे करोगे, तो मैंने जो जो ऊपर लिखा है वो यहाँ पे लिख दिया। तुम अंडर रूट को अलग अलग लिख सकते हो, ए के अंडर रूट अलग, बी का अंडर रूट अलग। ठीक है, अच्छा डिवाइड में है तो डिवाइड में भी है। तो कैसे ये कैसे करेंगे देखो, तो एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे तुम लिख दी 3/5 लिख दी, तो तुम इसको कैसे लिख, तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको, 3 into 1/5 लिख सकते हो। मैं अब यहाँ पे लिख दी 3/5 की पावर 1/2, तो ऊपर जो प्रॉपर्टी उसको ही मैं अगर लगाऊं तो 3 की पावर 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/5 की पावर 1/2 हो जाएगा। अगर मैं इसको और आगे सोल्व करूँ तो 3 की पावर तो 1/2 रही, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 की पावर 1/2 बन ही रहा, 5 की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 1/2 यहाँ लिख दूंगा मैं, अपॉन में 5 की पावर 1/2 लिख दूंगा। 1/2 में लगता है रूट रूट 3 हो जाएगा, यहाँ रूट 5 हो जाएगा।
अगर बेस दोनों अलग अलग हैं, उनकी पावर सेम है और वो दोनों डिवाइड कर रहे हैं, तो हम अलग अलग बेस में ले सकते हैं, उनकी पावर वही रहेगी। तो ये तो तुम्हारी दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 3। अब मजे आएंगे। देखो अभी तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बात कर रहे थे, अब आ जाओ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलो देखो, एक नंबर को पकड़ लो पहले, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो इसमें। एक नंबर पहले पकड़ो, अंडर रूट ए ले लिया मैंने, तो अंडर रूट ए ले लिया, इसका मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं दूसरे नंबर के अंडर रूट ए में। देखो यहाँ क्या प्लस साइन है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता तो बेसिकली हम मानते हैं प्लस साइन है। यहाँ क्या लिखा हुआ प्लस, यहाँ क्या लिखा है प्लस, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस। देखिए 3 × 2 कितना होता है 6, -3 × 2 कितना होता है -6, क्योंकि एक नंबर निगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, अच्छा ये हो गई। अब आ जाओ, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। हमने क्या किया, पहला नंबर ये उठाए, दो नंबर हमने देखे ब्रैकेट में है, ये दो नंबर ऐड हो रहे हैं, ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। सिंबल हमने देखे पहले, सिंबल देखिए प्लस का प्लस, देखो प्लस प्लस, देखो एक यहाँ कुछ नहीं लगा तो प्लस है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लगा तो प्लस है, तो प्लस 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 ही रहा, प्लस माइनस माइनस लग गया, और अंडर रूट ही मल्टीप्लाई हो गया। अब बी भी बड़ा मान जाएगा, तो बी के साथ भी ऐसे ही करेंगे, बी का मल्टीप्लाई पहले ए में करेंगे फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, कैसे करेंगे देखो, बी के आगे प्लस रहा, ए के आगे प्लस, प्लस 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 ही रहा, तो यहाँ पे ले देंगे अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट ए। ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। ठीक, तो इसको हमने क्या किया सिंप्लीफाई कर लिया एक प्रकार से। ठीक है, बल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब अपनी पहली प्रॉपर्टी देखो, पावर सबकी सेम आ रही है, पावर हमारी सबकी सेम आ रही है, हम दो नंबर के लिए ले रहे हैं, मान लो ये दो नंबर सेम है, ये दो नंबर भी सेम आ गए तुम्हारे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जो ऊपर दिखाया गया वही हम करेंगे। देखो यहाँ पे रूट है यहाँ रूट भी है, तो उनको एक हिस्सा ले से ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट में ए इंटू ए ले सकते हैं, माइनस यहाँ पे अंडर रूट में ए इंटू बी ले सकते हैं, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई अंडर रूट में ए बी इंटू ए ले सकते हैं, यहाँ अंडर रूट में बी इंटू बी ले सकते हैं, ले सकते हैं। क्यों, बेस तुम्हारे सेम है या डिफरेंट कुछ भी नहीं, लेकिन पावर हम देख रहे हैं पावर दोनों की सेम है, तो उनको एक साथ भी ले सकते हैं। अच्छा, अब आ जाओ अंडर रूट। देखो अंडर रूट में के अंदर तुम्हारे लिखा हुआ है ए इंटू ए, अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट है ये लगा हुआ है। इसकी कंडीशन क्या थी कि दो नंबर अगर सेम आ जाएंगे तो एक नंबर बाहर निकल जाएगा, ए और ए दोनों नंबर सेम आ गए, इसमें से ए बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, ए निकल गया अंडर रूट हट गया। ए और बी दोनों अलग अलग नंबर है, क्या इनके पीछे कुछ कॉमन है नहीं, तो ये लिखा रहेगा तो अंडर रूट ए बी के फॉर्म में लिखा रहेगा, बी इंटू ए में कुछ कॉमन है नहीं, तो ये भी ऐसे ही लिखा रहेगा, बी इंटू बी, बी और बी दोनों नंबर एक जैसे क्वांटिटी दो है दो है, स्क्वायर रूट लगा तो एक नंबर बाहर निकल जाएगा, तो माइनस बी। अब प्लस ये लिखा है ये माइनस लिखा क्या, ए इंटू बी ए इंटू प्लस है, ये थ्री मान लो ये थ्री लिखा है ये थ्री लिखा, -3 +3 कट जाएंगे दोनों कट गए, और ये माइनस भी आ गया यहाँ पे एट द एंड रिजल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से इस नंबर को इस प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे। इसको करने का और एक तरीके से हम समझाता हूँ। अप्रोच तुम यही रखो कि पहले एक नंबर पकड़ के रखो, फिर तुम देखो फिर सॉल्व करो। देखो तुम प्लस माइनस में अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो कुछ मान के चल रखो, पहले तुम चीज मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट ए लिखा है दूसरे नंबर में अंडर रूट ए को मल्टीप्लाई करो, फिर थोड़ा गैप दो, फिर अंडर रूट ए लिखा है इसमें अंडर रूट बी का मल्टीप्लाई कर दो, जो जो देख रहा है वो मल्टीप्लाई करते चले जाओ। फिर देखो बी को पकड़ लो, बी अंडर रूट बी लिखा है इसमें मल्टीप्लाई करो अंडर रूट ए का, फिर अंडर रूट बी लिखा है इसमें मल्टीप्लाई करो अंडर रूट बी। अब एक चीज बहुत ध्यान के रखो, अगर मल्टीप्लीकेशन में
प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है तो माइनस आता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस होता है तो प्लस आता है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो प्लस मान के रखते हैं। देखो कैसे मान के रखते हैं, मैं यहाँ 3 लिख दूँ तो तुम खुद बोलोगे हाँ तो ये +3 है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं -3 तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि -3 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखा था आगे कुछ नहीं तो मान के रखेंगे प्लस है। अब हमने इसका इसका मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई इसका भी तो होगा, प्लस का प्लस इंटू प्लस प्लस ही प्लस रहा है। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस लग गया। फिर आ जाओ बी पे, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहा, फिर प्लस इंटू माइनस हुआ माइनस आ गया, सिंपल। फिर अपनी पहली प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे तो ए प्लस भी माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये थी तुम्हारी दूसरी प्रॉपर्टी, हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस करते हैं। तो इसका एंड रिजल्ट क्या निकल के आया, ए माइनस बी। अच्छा अगली प्रॉपर्टी काम करते हैं। देखो अगली प्रॉपर्टी है ए प्लस अंडर रूट बी और ए माइनस रूट बी। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलो अब हम क्या करते हैं, अगली प्रॉपर्टी यूज कर सोचते हैं, ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ए की पावर कुछ नहीं है तो 1 मान के रखते हैं, यहाँ पे 1 है 1 है। क्या कर देगा कैसे आया था, मैंने क्या कहा था, ए को पहले मल्टीप्लाई करो इसमें मल्टीप्लाई करो फिर ए का मल्टीप्लाई इसमें करो। ठीक है, ठीक तो अब क्या करें, सीधे ए मल्टीप्लाई ए करते हैं क्योंकि यहाँ पे ए लिखा है तो ए की मल्टीप्लाई कर दिए, ए मल्टीप्लाई अंडर रूट लगा अंडर रूट भी लिख देते। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर गैप छोड़ छोड़ छोड़ेंगे, फिर बी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बी का मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे तो अंडर रूट बी मल्टीप्लाई ए कर देंगे, यहाँ पे अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट बी लिख देंगे। अच्छा अब क्या काम आता है दूसरे का सिंबल का, तो ए के यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो प्लस, ए के यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, ए के आगे लिखेगा प्लस, बी अंडर रूट बी के आगे क्या लिखेगा माइनस, ए इंटू माइनस माइनस, तो रूट बी के आगे क्या लिखेगा प्लस, ए के आगे क्या लिखेगा प्लस प्लस, रूट बी के आगे क्या लिखा है प्लस, रूट बी के आगे क्या लिखा है माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, सिंपल सिंपल। अब ए इंटू ए कितना होता है ए स्क्वायर, कैसे होता है समझो, मैं लिख दूं यहाँ 2 इंटू 2 तो 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, क्यों 2 की पावर 2 क्या करेगा, जो नंबर यहाँ लिखा है उसको यहाँ पे बेस में डबल बार लिख देंगे, यहाँ 2 की पावर 2 लिखा है तो 2 इंटू 2 लिख देंगे, 2 की पावर 3 लिखा है तो 2 को 3 बार लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगाई वो यहीं लगा दी, सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगा दी, 2 बार ए लगा था तो इनका मल्टीप्लाई करते स्क्वायर लग गया। ए इंटू रूट बी, क्या ए की पावर 1 है, रूट बी की पावर क्या है 1/2, दोनों पावर सेम है नहीं, दोनों बेस सेम है नहीं, बेस को भी हटाओ तो पावर देखो पावर सेम है नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी ना ये प्रॉपर्टी काम करेगी, तो सीधे सीधे हम लिख देंगे ए रूट बी मल्टीप्लाई, अगर बीच में कुछ नहीं लगा तो मल्टीप्लाई लगा, दो नंबर अगर मल्टीप्लाई कुछ अगर दो नंबर जुड़े डिफरेंट नंबर जुड़े हुए हैं तो बेसिकली इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन नंबर लगा हुआ है, तो मगर नहीं लिखना तो बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दो या मल्टीप्लाई लिख दो। ठीक है, प्लस ए इंटू रूट बी अलग अलग है हाँ, पावर अलग है हाँ, ए इंटू रूट बी लिख दिया कि देखो अंडर रूट बी अंडर रूट बी क्या करेंगे, दो नंबर है ठीक है, ठीक है पावर दोनों की सेम है तो क्या करेंगे, तो b इंटू बी की पावर कैसे लिखेंगे, b इंटू बी की पावर 1/2 लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो b इंटू बी दो नंबर थे पावर स्क्वायर रूट लगा है, एक नंबर बाहर निकल जाएगा तो b निकल जाएगा बाहर, तो माइनस लिखेंगे b लिखेंगे, ए इंटू रूट बी इंटू ए इंटू रूट बी दोनों नंबर सेम है कट गए, तो यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी, तो ये तुम्हारी चौथी प्रॉपर्टी इस प्रकार सॉल्व हुई। ठीक है, सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इनको, तो एक बार तुम भी सॉल्व करके देखोगे तो आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगी सारी प्रॉपर्टीज कैसे काम कर रही है। अब आखिरी प्रॉपर्टी देखते हैं, आखिरी प्रॉपर्टी देखते हैं, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। हम क्या जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हम जानते हैं ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
ये होता है। अब ये कैसे निकलता है ये भी देखो। सबसे पहले तो ये देख लो कैसे निकलता है, ये जरूरत ही नहीं है। देखो इसको ए प्लस बी को हम कैसे लिखते हैं, ए इंटू बी, ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर हम यही करेंगे, देखो यही फॉर्म आ गई, ये फॉर्म यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो ए इंटू ए, फिर गैप देंगे ए इंटू बी, फिर गैप देंगे, फिर बी इंटू ए, फिर गैप देंगे बी इंटू बी। यहाँ प्लस है, यहाँ आगे कुछ नहीं लिखा प्लस है, यहाँ आगे कुछ नहीं लिखा प्लस है, तो प्लस यहाँ पर आएगा, प्लस है प्लस है प्लस आएगा, प्लस है प्लस है प्लस आएगा, प्लस है प्लस है प्लस आएगा। ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, प्लस ए इंटू बी रहा, क्योंकि अलग अलग नंबर है, ठीक है। प्लस बी इंटू ए रहा, प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब ए इंटू बी बराबर होते हैं, क्यों, देखो 3 इंटू 2 लिख दूँ मैं, या 2 इंटू 3 लिख दूँ, बात बराबर है, 6 आएगा 3, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर एक केस चल रहा है यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है। रियल बोल सकता है, रेशनल नंबर केस चल रहा है यहाँ पे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो लिख दिया हमने, प्लस ए बी प्लस ए बी। अब दो नंबर सेम है, मान लो यहाँ पे 3 लिख दूँ मैं, यहाँ 3 लिख दूँ, तो 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं, ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए, इस प्रकार से थोड़ा सॉल्व होता है। सेम क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व हुआ, ये देखो कैसे हुआ। हमें दिया गया अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर। हम कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिख देंगे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। क्या करेंगे, पहले अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो करते रहे, जो बोल रहे हैं वो करते रहे। अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। पावर पावर देखो सबकी सेम है, सबकी सेम है, तो हम मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं। यहाँ ए इंटू ए की पावर 1/2 प्लस ए इंटू बी की पावर 1/2 प्लस ए इंटू बी की पावर 1/2 प्लस बी इंटू बी की पावर 1/2। ए इंटू ए दो सेम नंबर, पावर स्क्वायर रूट है, तो ए बाहर निकल जाएगा, ए बाहर निकल आएगा। ए इंटू बी अंडर रूट ए बी प्लस ए इंटू बी अंडर रूट ए बी प्लस बी इंटू बी, तो बी बाहर निकल आएगा, ए प्लस बी और 2 रूट ए बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, क्योंकि ए बी दोनों सेम नहीं है और दोनों अंडर रूट के बाहर आ नहीं सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है कि तुम्हारे सॉल्व हो गए आ जाएंगे इसको कैसे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तुम्हें सिखाती है कि हाँ कि अंडर रूट में ऑपरेशन कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड तुम्हारे क्वेश्चन भी है। देखो अभी तुम लोग सीखा क्या, जिसमें बेस तुम्हारा सेम हो डिफरेंट हो, इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर पे डिपेंड करता है कि पावर तुम्हारी सेम है, सब में पावर सेम आ रही थी। अभी कुछ ऐसी फंक्शन आएगी जिसमें तुम्हारी पावर अलग होगी और बेस सेम हो या डिफरेंट हो, इट डजेंट मैटर, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी है, इनको तुम एक बार सॉल्व करके देखना बढ़िया ढंग से, और कुछ डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है।